महाराष्ट्र पुलिस की ऐसी पिटाई जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों को पुलिस ने सरेआम पीटा, जांच में पुलिस ऑफिसर सस्पेंड। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों की पुलिस वाले ने गुस्से में पिटाई की, वीडियो वायरल। पुलिस वाला सस्पेंड। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1 फरवरी को गौरक्षकों ने 2 वैन पकड़ी थी जिसमें बैल और गायें थी। पकड़ने के बाद गौरक्षकों ने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी और पुलिस देरी से आई, कुछ कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद गौरक्षकों ने इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की और बाद में लोकल पुलिस के इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। कुछ दिनों के बाद गांव में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, तब उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जांच के बहाने उन गौरक्षकों को भी बुलाया और पूरे गांव के सामने उनके कपड़े उतारकर पट्टे से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद गौरक्षकों ने इसकी शिकायत गृह मंत्री से की। जांच में पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं। पुलिस वाले ने गांव वालों को बुलाकर पूछताछ करने और पिटाई की जानकारी स्टेशन डायरी में नहीं लिखी थी। गांव में हुए झगड़े की बात भी पुलिस स्टेशन में डायरी में नहीं लिखी थी। जिसके बाद जांच कर रही टीम ने पुलिस को दोषी पाते हुए गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद दोषी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। किरण भाऊ, जो घटना घटी है उस मामले में आपका क्या कहना है? दिनांक 1 फरवरी 2023 को हमको जानकारी मिली थी कि तल्लारी गांव से कुछ गोवंश कत्ल के लिए निकलने वाला है और उसमें से जो 2 वाहन है उसमें से एक वाहन के ऊपर पहले ही तामसा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 2018 में। तो वो सारी जानकारी हमने तुरंत एसपी और अपने शेवाड़े सर जो पुलिस स्टेशन इस्लापुर में सहायक पुलिस निरीक्षक है उनको भी दी थी, पर उनको आने में थोड़ा सा विलंब होने के कारण अपने कार्यकर्ताओं ने वो दोनों वाहन को सिर्फ रोक कर रखा था, क्योंकि वहां से तेलंगाना बॉर्डर सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ना रोकते तो वो गाड़ी अपने हाथों से निकल जाती थी। पर देर से आने के बाद शेवाले जी ने उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले। उसके बाद में हमको एफआईआर दर्ज होने का कोई यानी गुंजाइश नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने फिर अपने वन मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी और पुलिस महासंचालक इनसे ये सारी जानकारी दी। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से पुलिस थाना वो वाहन लेके आने की कार्रवाई शुरू की। शाम 5 बजे वो एफआईआर बन गई और उस दिन भी ये जो सेवाले सर है उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो एफआईआर रजिस्टर करने की, तो उनको मजबूरन वो एफआईआर रजिस्टर करना पड़ा। 4 तारीख को शिवनी के मेले में कुछ युवाओं का आपसी झगड़ा हुआ जिसमें 60-70 युवा सम्मिलित थे, पर उसमें से जो इस कार्रवाई में अलग अलग कार्रवाई में जो आगे आते हैं उनमें से 6-7 लोगों को ही चुनकर उन्होंने 5 तारीख को पुलिस स्टेशन इस्लापुर को बुलाया। आते ही उनके कपड़े उतारे गए और उसी गांव के जिस गांव के वो नंदी थे यानी गोवंश था उस गांव के लोगों के सामने उनको जबरदस्त पिटाई की। उनकी कुछ भी यानी उनसे सवाल जवाब भी नहीं किया, सीधी पिटाई की गई। हमारी प्रशासन से एक ही विनती है कि ऐसे गैर कानूनन जो पिटाई की गई उस अधिकारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए। हमने गृह मंत्री और मानवाधिकार आयोग इनसे भी इसके बारे में पत्राचार किया है। हमें विश्वास है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई होगी।